बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम चांदनी था। रामू ने बहुत ही शौक से चांदनी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रामू की बेटी चांदनी बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में ठाकुर रणवीर सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वह गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। वो गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। वह इसी तरह सभी गरीब किसान को लूटता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और यह गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो ठाकुर रणवीर सिंह के जैसा वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल-गल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन बेवकूफ किसानों को ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव बसंतपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। थोड़ी देर बाद मेरे घर पे आकर खेत के कागज ले जाना। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद रामू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रामू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और रामू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। रामू के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। रामू ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहला रही थी। रामू ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई। अरे ओ रामू,
यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार रामू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। रामू अपनी जिंदगी इसी तरह काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी चांदनी, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? लाली बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा ठाकुर रणवीर सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर चांदनी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन चांदनी जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे चांदनी बेटी, तुम यहाँ, कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो और तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। ठाकुर रणवीर सिंह मन ही मन सोचता है। यह तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। अच्छा चांदनी सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन से चांदनी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। चांदनी ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। फसल की खबर मिलते ही जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह चांदनी के पास आता है। अरे चांदनी, फसल तैयार हो गए। मैंने जो शर्त रखा था वो याद है ना तुमको? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा। पर चांदनी, इस बार तुमने आलू लगाया है। ये तो आप ही की शर्त थी मालिक। लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए चांदनी ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये रामू की बेटी चांदनी इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे यह रामू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो इसे, अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी।
कुछ दिनों के बाद चांदनी दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे चांदनी, फिर से तुम यहाँ। कहो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगली सुबह चांदनी और रामू फिर से खेत पहुंचकर और अच्छे से मेहनत करते हैं। इस बार बहुत ही मेहनत करके चांदनी ने गेहूं की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है और जैसे ही जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपना हिस्सा लेने के लिए खेत पर पहुंचा तो गेहूं की फसल को देखकर उसका दिमाग चकरा गया। प्रणाम मालिक। देखिए, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई थी और इस बार आपकी शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा आपका होगा और ऊपर का हिस्सा मेरा। इस तरह चांदनी ने दोबारा जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह को मूर्ख बना दिया। अब जमींदार गुस्से से तिल मिला गया। मालिक, इस लड़की की चालाकी तो देखो, इसने तो आपको फिर से चुन्ना लगा दिया। तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह क्या चीज है। कुछ दिनों बाद फिर से चांदनी जमीन लेने आती है। चांदनी, तुम फिर आ गई। बोलो क्या काम है? मालिक, मुझे एक बार फिर आपकी जमीन चाहिए ठेके पे। सेठ इस बार बहुत सोच समझकर बोलता है। मैं तुमको जमीन दूंगा, लेकिन इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अगर तुमको ये मंजूर है तो बताओ। बिल्कुल मंजूर है मालिक। जमीन ठेके पे लेने के बाद चांदनी अपने घर आ जाती है। मालिक, इस बार तो आपने गजब का दिमाग लगाया है। फसल तो हमेशा ऊपर या नीचे ही होती है। अब उसको पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया। चांदनी बेटा, इस बार तुमने कौन सी फसल लगाने का सोचा है? इस लालची मालिक ने तो इस बार बहुत बड़ा शर्त रख दिया है। भला हमें फसल कैसे मिलेगी, बताओ बेटा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। मैंने इस बार इस लालची मालिक को सबसे बड़ा झटका नहीं दिया तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। इस बार चांदनी ने गन्ने की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद गन्ना तैयार हो गया। जब जमींदार खेत पर पहुंचा तो देखता है कि गन्ना लहरा रहा है। ऊपर पत्ते, नीचे जड़ और बीच में मीठा गन्ना। मालिक, ये चांदनी तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार इसने कौन सी फसल लगाई। अरे, इस बार तो इस लड़की ने गन्ने की फसल लगाई है। इस फसल में तो ऊपर और नीचे तो कुछ होता ही नहीं। लगता है मुझे इस बार भी घास भूसा ही मिलेगा। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को क्या दिमाग लगाया है। अरे मालिक, आप दोनों कब आए और आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको कैसे बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच वाला हिस्सा मेरा होगा। अरे वो किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप है। बाप, ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ लालू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद यह हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा।
मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वो अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वो अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह लाली अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है।